जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिले में पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला गंभीर मामला सामने आया है। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शर्मा ने थाना प्रभारी तमनार कमला कुसाम ठाकुर और कार्यपालिक दंडाधिकारी ऋचा सिंह के खिलाफ सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके पुत्र दीपक शर्मा को 12 दिसंबर 2025 की सुबह बीएसएनएल कार्यालय के बाहर से 3 सिविल ड्रेसधारी व्यक्तियों ने जबरन उठा लिया। सामाजिक कार्यकर्ता के अनुसार पहले युवक को चक्रधर नगर थाना ले जाया गया, फिर कुछ समय बाद पूंजी पथरा थाना पहुंचाया गया, जहां उससे 27,750 रुपए जबरन ले लिए गए। आरोप है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान न तो परिजनों को गिरफ्तारी की कोई सूचना दी गई थी और न ही युवक को किसी अधिवक्ता से बात करने का अवसर दिया गया। शाम करीब 7 बजे दीपक शर्मा को तमनार थाना ले जाया गया, जहां उसे गिरफ्तार दिखाते हुए कार्यपालिक दंडाधिकारी तमनार के कार्यालय ले जाया गया, लेकिन उन्हें दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना बयान दर्ज किए ही उसी रात उसे जेल भेज दिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों और संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी तमनार और कार्यपालिक दंडाधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए युवक को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। अब पीड़ित पक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ अपहरण, लूट और अवैध हिरासत के आरोपों में एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। पहुंच रहे हैं, आप कोतवाली पहुंचे हैं, बताएंगे इस बारे में, क्या मामला के लिए पहुंचे? पिछले माह 12 तारीख को मेरा लड़का दीपक शर्मा का कुछ अज्ञात व्यक्ति जो सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने उसका अपहरण कर लिया बेलादुला से, और काफ़ी 1-2 जने शायद देखे तो उनको लगा कि एक जने कोई पहचानता था, ये पुलिस वाले हैं करके। तो मैंने अधिकारियों को जानकारी दी, पूछा कि मेरे लड़के का क्या जिंदल के गुंडे अपहरण कर लिए, क्योंकि आंदोलन चल रहा है, मैं आंदोलन में सक्रिय हूँ, मेरा लड़का भी सक्रिय है। तो बता नहीं पाए। मैं अधिकारियों से बार बार पूछता रहा। मैं बोला कि एसपी साहब को भी बताइए वो क्या स्थिति में है, कैसा है। और मेरे भी घर में सिविल ड्रेस में चारों दिशा में पुलिस बैठा के रखे हुए थे, ताकि मैं वो आर्थिक नाकेबंदी जो सीएसपी चौक तमनार में चल रहा है उसमें पहुंच ना सकूं। और रायगढ़ जिले में पुलिस एकदम अनकंट्रोल है, एसपी साहब के नियंत्रण से बाहर है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए है और शहर में शहरी लोगों के बीच से सिटी से ऐसा उठा लिया गया और उसको तुरंत चक्रधर नगर थाने से पूंजी पथरा ले जाया गया। उसको दिन भर बंद रखा गया, उसके साथ मारपीट हुई, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, धमकी दिया गया, उसके लैपटॉप मोबाइल सब ले लिए। उसके पास में 27,000 कुछ रुपया था, उसको भी ले लिए और रात में उसको तमनार पहुंचा दिए। और तमनार में कार्यपालिक दंडाधिकारी तहसीलदार के न्यायालय के समक्ष उसको खड़े कर दिए और थाने में ही उससे मारपीट करके दस्तखत ले लिए कुछ कागजों में। उसके बाद तहसीलदार जो है वो न्यायिक पद है, उसने मेरे लड़के का नहीं सुना, उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया। और पुलिस ने, अगर वो अपराधी था, किसी अपराध में संलिप्त था, तो उसको वकील करने का अधिकार था, वकील से बातचीत करने का अधिकार था। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित कर रखा है कि पुलिस लिखित में उसके परिजनों को सूचित करे कि किस धारा में किस अपराध पे वो उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, और वकील की भी उसकी सुविधा, कानूनी सुविधा के लिए। लेकिन सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक, न्यायिक प्रक्रिया में तहसीलदार दांडिक पद पे है, यानी न्यायिक पद पे है, उसने अपने पद का दुरुपयोग किया। पहले से वो बना करके ऋचा सिंह करके हैं वहां, उसने रखा हुआ था और उसको रात को 11 बजे जेल दाखिल कर दिया गया। तमनार टीआई जो है उसको शायद लेडी सिंघम समझ करके उस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ उसको डिपोर्ट किए हैं और इतने अपराध कर चुकी है। सिर्फ मेरे लड़के को नहीं, उस आंदोलन से ग्रामीणों को वो बकरी का बच्चा जैसे ले जाती है बिना बताए,
उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि उसको कहा नहीं जा सकता। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और एसपी साहब को इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं, पूरे देश को घटना पता लग गया कि राधेश्याम शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता के लड़के का अपहरण हो गया, लेकिन एसपी साहब को पता नहीं लगा। ये आश्चर्य नहीं है? तो शायद एसपी साहब के नियंत्रण से बाहर है। और ऐसे एसपी की रायगढ़ को जरूरत नहीं है। मैं डीजीपी को भी पत्र लिखूंगा, गृह मंत्रालय को लिखूंगा कि तत्काल इनको हटाया जाए कि अयोग्य व्यक्ति जो जान माल की रक्षा नहीं कर सकता उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। और मैं आज यहाँ FIR दर्ज किया हूँ, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जिसमें अपहरण, मानसिक प्रताड़ना और न्यायिक उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए जो अपराध बनता है, लूटपाट का अपराध पंजीबद्ध करवाया हूँ। क्या लगता है भैया, पुलिस के खिलाफ आप अपराध कायम करा रहे हैं और यहाँ कोतवाली में, तो क्या न्याय मिलेगा? अपराधी तो अपराधी है, नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? नहीं, यहाँ किसी नहीं मिलेगा। यही वो दरबार है जहाँ आम लोगों की रक्षा होती है। और आप ऐसा शंका क्यों करते हैं? आप तो पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ हैं, और सहज रूप से मेरे को न्याय मिलेगा ये उम्मीद है। ठीक है, एसपी साहब जो है वो अगर जिंदल से प्रभावित हैं और ठेके में काम कर रहे हैं, तो पुलिस वाले ठेके में काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले सब सहयोगी हैं, जनता के रक्षक हैं। मेरे को पूरा विश्वास है पुलिस, यहाँ स्थानीय पुलिस पे वो काम करेंगे कहीं, और अपराध पंजीबद्ध होगा और तमनार TI को हथकड़ी लगेगी, तहसीलदार को हथकड़ी लगेगी, और जो भी सहयोगी कर्मचारी उसमें संलिप्त रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये मेरे को विश्वास है। ये कल एक जुलूस निकाला गया था अपराधी के खिलाफ, तो इसको आपकी नजर से क्या? देखिए, वो घटना जो महिला के साथ हुआ वो बहुत शर्मनाक है। उसके लिए अगर न्यायालय फांसी की सजा निर्धारित करती है वो मंजूर है, लेकिन रायगढ़ पुलिस और शायद हमारे एसपी साहब को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का शायद स्पेशल पावर मिला हुआ है जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक आरोपी को सुरक्षित पुलिस को पहुंचाना चाहिए। पुलिस ने बारात टीम निकाल करके उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना भी किया होगा, और इतना उसको मान लो अगर वो निरपराध हुआ, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली पूर्ण रूप से संदिग्ध है। कलेक्टर एसपी के मीटिंग में, वो CSP चौक में जब मीटिंग हुआ और जो भी भगदड़ हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जो भी गिरफ्तारियां होंगी हम आपको, ग्रामीणों को, आंदोलनकारियों को प्रमाण देंगे। लेकिन अब वो संदिग्ध है, अब सिर्फ दबाव बना रहे हैं तमनार क्षेत्र में, रायगढ़ जिले में, और लोगों को डरा रहे हैं कि इसमें उसमें। जबकि आगजनी की घटना जिंदल के गुंडों ने किया, जो 2008 में खमरिया गारे में पथराव किया गया था, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इस समय भी आगजनी और जो भी घटनाएं वहां घटित हुई हैं, क्योंकि 21 दिन से ग्रामीण शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए इस ठंड में महिला पुरुष डटे हुए थे और शांति बरकरार था। लेकिन पुलिस ने जबरिया वहां वाहनों को घुसाना शुरू कर दिया। महिलाओं की, एक महिला का हाथ तोड़ दी, वहां की लेडी सिंघम, ये जो मैडम है TI, और लाठीचार्ज कर दिया। और उस गाड़ी के जबरदस्त बलपूर्वक घुसाने से एक वृद्ध आदमी हताहत हुआ था, जिसकी मृत्यु हो गई। ये पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की बड़ी चूक है और कलेक्टर की बड़ी चूक है। और कलेक्टर और SP जो हैं वो सिर्फ तनख्वाह तो हमारे जनता से ले रहे हैं, सरकार से ले रहे हैं, लेकिन वो काम उद्योगपतियों के पक्ष में कर रहे हैं और ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं जो अक्षम्य है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। रायगढ़ में जो कल जुलूस निकला, उसको फांसी की सजा हो जाए, अपराधी है तो, लेकिन अभी वो आरोपी है, वो सिद्ध नहीं हुआ है। जब तक न्यायालय में सिद्ध नहीं होगा, आप कैसे, आप किसी को 2 दिन 3 दिन आप कहाँ रख रहे हैं? उनका भी कई जने का अपहरण हुआ है, और शायद आंदोलन को तोड़ने के लिए SP और कलेक्टर ने, पर्यावरण मंत्री OP चौधरी या मुख्यमंत्री जो आदिवासी है, आदिवासियों के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में अत्याचार कर रहा है, लाठी डंडा चलवा रहा है, जमीन छीना जा रहा है, ये उनका षड्यंत्र है। जनता जाग गई है, वो चेत जाए जहां पर भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो जनता के नौकर हैं। अपनी औकात मत भूलें, हम वेतन दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता जाग गई है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही है और न्याय लेना जानती है। ये कुणाल शुक्ला जी ने राष्ट्रीय मानव आयोग को पत्र लिखा है, कार्रवाई करने की मांग की है। जिला कलेक्टर, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील अपने अपने ढंग से ऐसी शर्मनाक घटना के लिए या पद के दुरुपयोग के लिए, क्योंकि पुलिस ने जो किया वो भी अक्षम्य है। अब मान लो अगर वो निर्दोष साबित हो गया, तो मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, मान लो हो गया, तो क्या SP साहब वैसे अपने जुलूस निकलवाएंगे? यहाँ हमारे पुलिस अधीक्षक निकलवाएंगे क्या? कल
अभी टीआई मैडम की गिरफ्तारी होगी, उसका होगा क्या? अब अगर वास्तव में संवेदनशील है तो आज जो हुआ है वो आप मीडिया वाले सब संदेश पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। 1 घंटा के अंदर में उस टीआई का और तहसीलदार का ट्रांसफर हो जाना चाहिए। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।